नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है 6ED L04I06PTIC जो कि एक 28 पिन की होती है और 3 फेस के अंदर होती है। तो ये हमारी आईसी जो है 3 फेस ड्राइवर आईसी जो होती है उसके बारे में करेंगे, जो कि 200 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट का 3 फेस का करंट चला सकती है। तो इसके बारे में आज करेंगे कि ये डिप टाइप में आती है, 28 पिन की आईसी होती है और 3 फेस को कंट्रोल करती है। तो इसकी जो पिन डिटेल होगी वो किस तरह होगी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप इस आईसी के बारे में करवाइए 6ED L041006PT के बारे में। तो उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, तो अब की बार जब भी आप कमेंट करोगे तो आप नाम ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि आपके तक वो वीडियो पहुंच सके और आपके लिए जो वीडियो बने तो आपको अच्छा लगे उस वीडियो के बारे में। तो ये जो हमारी डिप टाइप की आईसी होती है जो कि 28 पिन के अंदर आती है, 3 फेस कंट्रोलर आईसी होती है जो कि 3 फेस को एक ही आईसी चला सकती है, तीनों फेस को। तो इसका आप यूज़ जैसे होम अप्लाइंस हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, फ़ैन, पंप या मोटर ड्राइवर के अंदर या इन्वर्टर सेक्शन के अंदर या पावर टूल, कोई भी आपका लाइट सिस्टम है उसका जिस जगह पे 3 फेस का कंट्रोल होता है वहाँ पे इस आईसी का यूज़ कर सकते हो। 3 फेस आजकल इन्वर्टर भी आते हैं उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी पिन डिटेल के बारे में करेंगे। सबसे पहले तो जो 28 पिन की आईसी है इसके बारे में कर लेते हैं क्या कुछ है ये। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 होती है इसकी VCC की पिन होती है जो कि इसको ऑपरेट करवाने के लिए, तो पिन नंबर 1 जो है VCC है जो कि इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए वोल्ट दिए जाते हैं। और पिन नंबर, उसके बाद पिन नंबर 2, 3 और 4 जो हाई इनपुट की पिन होती है, यानी जो हाई पल्स होगी उसकी इनपुट की जो पिन होगी पिन नंबर 2 और 3 और 4 होगी। और पिन नंबर 5, 6 और 7 ये लो इनपुट की पिन होती है जो कि 1, 2, 3 पिन अलग अलग बनी होती है, क्योंकि 3 फेस इसके अंदर एंटर होंगे हाई के और 3 फेस इनपुट होंगे लो के लिए। और पिन नंबर 8 जो होती है फॉल्ट की पिन होती है, अगर आउटपुट में कोई भी फॉल्ट आ जाता है, कोई भी ओवर वोल्ट या ओवर करंट आ जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए पिन नंबर 8 का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर जो हमारी 9 होती है, पिन नंबर 9 है जो उसके बारे पिन नंबर जो 9 है, सॉरी, पिन नंबर जो 9 है वो एनालॉग इनपुट का ओवर करंट या शटडाउन, उसके लिए ये पिन को काम में लिया जाता है पिन नंबर 9 को। पिन नंबर 10 जो इनेबल की पिन होती है, मीन्स इनपुट आउटपुट फंक्शन में के लिए जो इनेबल पिन होती है इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए, वो पिन नंबर 10 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो 11 जो हमारी होती है वो RC इनपुट की पिन होती है, यानी एक्सटर्नल RC जो नेटवर्क सिस्टम बनाता है उसको फॉल्ट सिस्टम या क्लियर सिस्टम या डिले टाइम के लिए यूज़ करना है तो पिन नंबर 11 का प्रयोग किया जाएगा। और जो पिन नंबर हमारी 12 होते हैं वो VSS की पिन है। VSS मीन लॉजिक ग्राउंड की पिन होती है पिन नंबर 12। पिन नंबर 13 जो कॉमन है यानी लो साइड गेट ड्राइवर रेफरेंस की पिन होती है। पिन नंबर 14 है जो हमारी पिन नंबर जो 14 है हमारी वह है लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट, यानी लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट आईसी, ये पिन नंबर 14। सेम पिन नंबर 15 और 16 होगी लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट आईसी। और पिन नंबर जो है 17 ये NC है, यानी खाली होती है, इसको यूज़ में नहीं लिया जाता। और पिन नंबर जो 17 है वो VS की पिन होती है, एक तरह की ये ग्राउंड है, यानी VS की पिन है। पिन नंबर 15, 16, 17 खाली। पिन नंबर 18 जो है 18 पिन नंबर है वो VS की है, मीन्स हाई साइड नेगेटिव पावर सप्लाई की पिन। ये जो है हाई साइड जो नेगेटिव, यानी जो हाई साइड का इनपुट होगा या आउटपुट होगा उसके साथ इसका जो यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव की पिन है, हाई साइड नेगेटिव पावर सप्लाई की पिन होती है पिन नंबर 18। और पिन नंबर 19 जो है हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट की पिन होती है। पिन नंबर जो 19 है हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 20 जो है VB की पिन होती है। पिन नंबर 20 जो है VB की पिन है, यानी हाई साइड पॉजिटिव सप्लाई की पिन होती है, हाई साइड पॉजिटिव सप्लाई की पिन है, पिन नंबर 20। और पिन नंबर 21 खाली है। पिन नंबर 22 जो है फिर वही पिन होगी, पिन नंबर जो 22 है वो हाई साइड नेगेटिव की पिन है। और पिन नंबर 23 हाई साइड गेट की ड्राइवर आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 23 जो है हमारी हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 20 पिन नंबर जो 20 है वो है हमारे हाई साइड पॉजिटिव पावर सप्लाई की पिन।
पिन नंबर 25 NC है, ये खाली है। पिन नंबर 26 VS की पिन है। VS जो मैंने पहले ही बता दें, VS जो पिन नंबर 26, पिन नंबर जो 26 है हमारी वो है हाई साइड नेगेटिव पावर सप्लाई की पिन। पिन नंबर 27 हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट की पिन है। और पिन नंबर VB जो 28 नंबर है वो है पिन नंबर जो हाई साइड पॉजिटिव पावर सप्लाई की पिन। तो ये पिन होगी, क्योंकि इसके अंदर तीन पिन सेम है। जैसे LO की पिन है यानी लो साइड आउटपुट की पिन, पिन नंबर 14, 15, 16 ये तीन एक ही जैसी पिन है। VS की पिन एक ये रही, और VS की पिन एक ये रही, और VS की पिन एक ये रही, ये तीन है। HO की यानी आउटपुट की एक पिन ये रही, एक पिन ये है, और एक पिन ये है, यानी तीनों पिन अलग, क्योंकि ये 3 फेस के लिए IC है तो सेम पिन 3 होगी इसके अंदर। और बाकी कंट्रोलिंग की और कॉमन की और वोल्ट की वो एक एक पिन होगी। बाकी हाई और लो के लिए तीनों पिन सेम होगी और अलग अलग बनी होगी। ठीक है जी। तो इसका इंटरनल सिस्टम किस तरह काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा आज कर लेते हैं। तो ये इंटरनल सिस्टम है। इंटरनल सिस्टम के अंदर क्या है, हाई और लो के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, फिर हाई लो के लिए एक सिस्टम, फिर हाई लो के लिए एक सिस्टम, क्योंकि ये 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस। तो 3 फेस के लिए इनपुट नॉइज़ फिल्टर सिस्टम बनाया गया इसके अंदर। तो उसी को बेस नेटवर्क सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो बेस नेटवर्क सिस्टम के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम, शटडाउन सिस्टम, शॉर्ट सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, ये तीनों का अलग अलग बनाया गया है। ये चैनल 1 का है, ये 2 फेस का है, ये 3 फेस का है। और इन सभी को कंट्रोल करने के लिए EN पिन का, इनेबल पिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि इनपुट नॉइज़ फिल्टर सिस्टम होता है, जो कि इन तीनों पिनों को, तीनों फेस को कंट्रोल करता है। और इनको कंट्रोल करवाने के लिए जो फॉल्ट सिस्टम आएगा वो हमारी फॉल्ट सिस्टम से या RC पिन से सिग्नल इसको दिया जा सकता है, जिससे क्या है, ये क्या जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो काम करता रहेगा। अगर कोई भी आउटपुट के अंदर या ओवरवोल्ट के अंदर या करंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस सेक्शन के द्वारा हमारा जो कि है इनेबल पिन को दिया जाएगा। इनेबल पिन को एक्टिव करने के बाद आउटपुट हमारा लो हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ये 3 आउटपुट के लिए बनाए गए हैं। और तीनों जो है इसके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 डायोड लगाए गए हैं, जो कि सिक्योरिटी डायोड होते हैं, जो कि हाई और VB की पिन के अंदर होते हैं। हाई और VS पिन के अंदर एक एक डायोड लगाया जाता है। सेम दूसरे फेस में HO पिन से यानी हाई आउटपुट के और VB पिन के अंदर एक डायोड, और उसी तरह HO पिन और VS पिन के अंदर एक डायोड, और तीसरे फेस के अंदर सेम डायोड उसी तरह लगाए जाते हैं, ताकि सेफ्टी के लिए ये IC को डायोड सेफ्टी प्रदान करते हैं, जिससे कोई भी इनपुट के अंदर या आउटपुट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने के बाद IC जल्दी से ख़राब ना हो। तो तीनों फेस के अंदर 1, 2, 3 फेस के अंदर ये कंट्रोल सेक्शन बना होता है। अब मैं आपको एक सर्किट बना देता हूँ इसके अंदर 3 फेस के अंदर किस तरह काम करता है। तो हमारे पास जो IC होती है उसकी मैं पहले 1, 2, 3 पिन ले लेता हूँ। कौन कौन सी पिन जो इनपुट की है, जैसे मैंने एक पिन नंबर 2 ले ली है इसकी, जो कि हाई इनपुट की पिन है, हाई इनपुट की पिन नंबर 2 ले लिए मैंने। और एक मैं लो इनपुट की पिन नंबर 5 ले लेता हूँ। ये हमारी लो इनपुट की पिन है, पिन नंबर 5। और जो हमारी एक पिन हमें यूज़ करनी पड़ेगी, कॉमन पिन जो होती है EN की पिन होती है, EN इनेबल पिन की, वो यूज़ इसमें करनी पड़ेगी। उसके साथ ही ये सर्किट ऑपरेट होगा। और इसी के अंदर आपका जो आउटपुट है वो भी इसी के अंदर आ गया। जैसे आपने ये एक मैं एक फेस का बना रहा हूँ, 1 फेस का, इसी तरह 2 फेस, 3 फेस, बाकी दोनों फेस का इसी तरह ही सर्किट काम करेगा। जैसे मैंने 2 और 5 यूज़ की है, दूसरा जो फेस चलेगा वो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 आप यूज़ कर सकते हैं इस IC की। जैसे मैंने ये अभी यूज़ किया है, पिन नंबर 2 इनपुट लिया है और पिन नंबर 5 लिया है, क्योंकि ये पिन नंबर 2 हाई इनपुट की है, पिन नंबर 5 लो इनपुट की है। यही मैंने 2 पिन यूज़ किए है। उसके बाद जो सेकंड चैनल बनेगा यानी सेकंड फेस बनेगा, उसके अंदर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 यूज़ होगी। और उसके बाद जो 3 नंबर फेस बनेगा उसके अंदर 4 नंबर हाई इनपुट और 7 नंबर लो इनपुट यूज़ होगा। तो मैं अभी एक फेस का बना रहा हूँ, पिन नंबर 2 और 5 लेके। इनेबल पिन सभी के साथ लगेगी। तो इसके साथ क्या होगा, जो हमारी आउटपुट है मैंने पहले बता देगा, वो एक VB की पिन हमने लेनी है, एक HO की पिन होती है, एक VS की पिन होती है, एक LO की पिन होती है, लो की। तो इसके अंदर लो के अंदर एक हमारा रजिस्टर, यहाँ पे लो के अंदर एक रजिस्टर लगा के हमारा यहाँ पे एक ये मॉसफेट लगा के उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो मॉसफेट को यहाँ पे कॉमन पिन से वोल्ट दिए जाएंगे, कॉमन। और इसके ऊपर रजिस्टर लगा के ये तो दे दिया हमने लो, तो मॉसफेट को लो पल्स के लिए,
और एक जो यहाँ पे मॉसफेट जो आउट होगा, यहाँ पे मॉसफेट है हमारा, उसको भी एक रजिस्टर लगा के जोड़ा जाएगा। इस सोर्स और ड्रेन को आपस में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे होगा लोड, ये होगा हमारा लोड, दोनों को जोड़ के। यानी लो इनपुट से जितनी पिन होगी लो की, चाहे वो पिन नंबर लो के लिए अभी मैं फ़िलहाल पिन यूज़ कर रहा हूँ 14 नंबर। ये है हमारी गेट की जो 14 नंबर पिन है लो आउटपुट के लिए। ये मॉसफेट के गेट पे अगर अब दूसरा सेकंड जो फेस बनाओगे उसके अंदर 15 नंबर यूज़ होगी, जब थर्ड बनाओगे उसके अंदर 16 नंबर यूज़ होगी पिन। तो इस तरह ये तीनों पिन अलग अलग मॉसफेट यूज़ होगी, कॉमन पिन सेम यूज़ होगी। और जो हमारी VS पिन और VB पिन होती है, इसके अंदर एक आपने PF कैपेसिटर लगा के दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। मैंने VS पिन के लिए कोई भी पिन ले सकता हूँ मैं, पिन नंबर जैसे मान के लिए चलिए मैंने VS पिन जो है इसकी ये 14 ली है मैंने, तो इसकी VS पिन मैं ले लेता हूँ 3 नंबर, सॉरी ये है 15, 16, 17, 18 नंबर, ये 18 नंबर ले ली। और आउटपुट के लिए मैं 19 नंबर ले लेता हूँ। और जो है हमारी VS की पिन तो वो 22 नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। VS पिन 26 नंबर है, ये 26, 22 और VS पिन 18 होगी। ये होगी VS पिन हमारी, इसके अंदर है VS 3 नंबर जो लो के लिए मैंने आउटपुट लिए 14, 18 VS पिन और 19 है हमारी पिन हाई आउटपुट के लिए, बिल्कुल सही है। और 20 नंबर पिन मैं यूज़ कर सकता हूँ VB के लिए, 20 नंबर पिन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यानी 18, 19, 20 ये मैंने एक फेस के लिए ले ली। अब उसके बाद जो आपने अलग पिन लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिए 22, 23, 24 वो आप अलग फेस के लिए ले लीजिए। और उसके बाद आप 26, 27, 28 वो अलग पिन के लिए, यानी 3 फेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये काम किस तरह करती है, जैसे ही ये तो है हमारी लो पल्स के लिए, यानी लो पल्स, और ये है हमारी हाई पल्स के लिए। जब ये इसको सप्लाई दी जाएगी हमारी, ये हाई पल्स के लिए, ये लो पल्स के लिए है, तो इसके ऊपर हाई पल्स पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई। अब ये क्या होगा, जैसे इस पर हाई पल्स आएगी, ये उन्हों के नेगेटिव, ये उन्हों के सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जिससे यहाँ पे हमारी हाई पल्स जनरेट हो जाती है सेंटर पॉइंट पे, वो की तीनों फेस की। ठीक है जी, तो इस तरह आपका तीनों फेस काम करेगा। ये तो हो गए पिन नंबर 2, 5, ठीक है, ये हो गए इनपुट हमारे जो है हमारा हाई और लो इनपुट, यानी एक फेस का। और एक फेस के लिए जो आउटपुट पिन यूज़ की गई है मैंने, एक तो लो पिन यूज़ की है मॉसफेट को लो के लिए, और एक हाई के लिए जो मैंने यूज़ किया है पिन नंबर 19। और इनको कंट्रोलिंग रखने के लिए VB और VC पिन के अंदर PF कैपेसिटर मैंने एक लगा दिया है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक फेस है, सेम इसी तरह ही दूसरा फेस लगेगा, लेकिन उसकी पिन डिटेल जो होगी, पिन मैं दूसरे फेस के लिए अगर पिन बनानी है तो यहाँ पे पिन आ जाएगी 3 नंबर, और फिर आ जाएगी 4 नंबर, 2, 3, 4 ये होगी एक फेस। ये 5, 6 और 7 ये दूसरा फेस है। और पिन नंबर 18 जो है यहाँ पे, जो हमारी इसकी लो के लिए, तो लो के लिए हमारी कौन सी थी, पिन नंबर 15, 16 साथ में, ये आ गई यहाँ पे 15 और 16, ये तीनों फेस मैंने कवर कर दिए। और जो है VS पिन के पिन वो मैंने यूज़ की थी 18 नंबर, और एक है 22 नंबर, और एक है VS की पिन 26 नंबर, ये 26 नंबर। और आउटपुट के लिए जो बाकी 2 फेस यूज़ हो गए, वो हाई आउटपुट के 19 नंबर है एक, और एक 23 नंबर है, और एक है हमारी हाई आउटपुट के 27 नंबर। और VB की पेन जो होगी दूसरे और तीसरे फेस के लिए, VB की पेन ये हमारे 20 नंबर होगी VB, और एक 24 नंबर, 24 के बाद VB की 28 नंबर। तो इस तरह तीनों फेस इस तरह काम करेंगे। ये पहले आपने 14, 18, 19, 20 ये एक फेस हो गया, फिर 15, 22, 23, 24 ये दूसरा फेस हो गया, 16, 26, 27 और 28 ये एक फेस हो गया। तो टोटल हो गया हमारे 3 फेस। तो इस तरह ये काम करेगी। और इसके अंदर टेस्टिंग के लिए सिंपल सा है, अगर किसी के इनपुट के अंदर फेस देने के बाद किसी आउटपुट फेस पे नहीं निकलता है वोल्ट, फेस के अंदर हाई के लिए जाएगा लगभग 2 वोल्ट के करीब, 2 वोल्ट होगा हाई वोल्ट के लिए, और लो वोल्ट के 0.7 वोल्ट, ये है लो वोल्ट, ये है हाई वोल्ट आउटपुट के अंदर। ठीक है जी, तो इस तरह आप हाई और लो वोल्ट आप दे के इस IC को ऑपरेट करवा सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी आईसी, यानी 6EDL04I06PT आईसी, जो कि 3 फेस को चलाने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपना नाम ज़रूर लिखें नीचे, ताकि जब भी आपसे टॉपिक के बारे में बात हो तो आपका नाम ज़रूर आए उसके अंदर, ताकि आपको ही पता लगे कि जो वीडियो बनाई गई है वो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।